ठीक है, आगे आप लोगों की मर्जी। ऐसा है मैडम, आपसे बता दीजिए इस तरीके से बात नहीं होती है, ठीक है, इस तरीके से बात नहीं होती है। आपको बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स रखने, आप बिल्कुल आइए बात करिए, ठीक है। मैं भी बात करने आया था। एक बेटी का सपना, एक परिवार का मान और एक दरिंदगी का वो काला अध्याय जिसे मेरठ कभी नहीं भूल पाएगा। मई की तपती दोपहरी में जब ललिता गौतम का शरीर गन्ने के खेत में मिला तो सिर्फ मेरठ नहीं पूरे देश की रूह कांप गई थी। लेकिन दर्द का ये सिलसिला वहां खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नासूर बन गया। आज जुलाई की उमस में मेरठ की सड़कों पर जो खौफनाक मंजर देखने को मिला उसने उन जख्मों को फिर से कुरेद दिया। सवालों के घेरे में खाकी है तो आरोपों के घेरे में प्रदर्शनकारी। मेरठ की गलियों में कल जो हुआ वो सिर्फ एक धरना नहीं बल्कि न्याय और कानून के बीच छिड़ी एक जंग थी। एक तरफ पुलिस का लाठीचार्ज तो दूसरी तरफ वकील रवि गौतम को जड़ा गया वो थप्पड़ जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। क्या ये न्याय की मांग है या फिर किसी एजेंडे की बिसात? इस घटना ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया। अखिलेश यादव का हमला, सपा प्रमुख ने इस घटना को भाजपा सरकार द्वारा अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ना करार दिया तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की हुंकार भी सामने आई। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इसे दलित विरोधी और दमनकारी कार्रवाई बताते हुए योगी सरकार से सीधे सवाल किए और मेरठ कूच का ऐलान कर दिया। आखिर कब तक ललिता की मौत पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती रहेंगी? मई का महीना, टीपी नगर थाना क्षेत्र। बीए की छात्रा ललिता गौतम परीक्षा देने घर से निकली लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। परिवार की चीखें और पुलिस की जांच का वो लंबा इंतजार आखिर तब खत्म हुआ जब उकसिया गांव के पास एक गन्ने के खेत में उसका शव बरामद हुआ। फॉरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों की कड़ियों ने एक प्रेम कहानी के खूनी अंजाम को बयां किया। अंकुश नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने जुर्म कबूल कर लिया लेकिन परिवार आज भी कह रहा है ये सिर्फ एक हत्या नहीं, साजिश है। इसमें और भी चेहरे शामिल हैं जिन्हें पुलिस बचा रही है। बुधवार को जब ललिता के परिजन और उनके साथ खड़े लोग डीएम कार्यालय के बाहर न्याय की गुहार लगाने बैठे तो स्थिति बेकाबू हो गई। पुलिस का तर्क था कि आम जनमानस को जाम से परेशानी हो रही है जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन्हें चुप कराया जा रहा है। इसी बीच वकील रवि गौतम के साथ पुलिस की धक्का मुक्की और थप्पड़ कांड ने मामले को हाइपर कर दिया। अब यह मसला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि पुलिस की बर्बरता बनाम अपराधी छवि के नेताओं का बन गया है। मेरठ के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा संभाला और भारतीय किसान यूनियन के नेता दिग्विजय सिंह भाटी पर गंभीर आरोप मढ़े। पुलिस के मुताबिक भाटी पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो जिला बदर है। एसएसपी का आरोप है कि प्रदर्शन को भड़काने और माहौल बिगाड़ने में इन्हीं असामाजिक तत्वों का हाथ है। चल रहा था, कौन लोग थे जो धरना दे रहे थे, क्यों दे रहे थे और सर वो गेट जो बाधित किया गया था, बंद कराया गया था, क्या इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही किया गया था? और बताया जा रहा है सर यहाँ पे जिला अधिकारी का भी ऑफिस है और जो पीछे कचहरी है उसमें कई जजों के कोर्ट ऑफिस है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनके द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा
भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे, सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ, जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आए दिन यहाँ पर इस तरह के धरने प्रदर्शन और गेट रोकना होता है, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि बिना मतलब में लोगों को भड़काया ना जाए? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि किसी को कोई समस्या है, हम लोग लगातार जन सुनवाई में बैठते हैं और सारे साक्ष्य जो भी चीज़ें हैं, यदि किसी सरकारी कार्मिक की गलती सामने आती है तो उस पर भी मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि थोड़ा सा इधर बीच कई लोगों के द्वारा इस प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए हैं। रोड जाम करने के मामलों में 4 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं, ये 5वां मुकदमा लिखा जा रहा है। अनावश्यक लोगों को भड़काकर जो अराजक तत्व इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली भाली जनता और जो पीड़ित पक्ष है, हम लोग लगातार सी प्लान एप्लीकेशन के माध्यम से जनता से वार्ता करते हैं। उनके द्वारा हमेशा ये बताया जाता है कि जिसके घर में कोई कैजुअल्टी हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो लोग इतना उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा अराजकता फैलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकरण में भी घर वालों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनका ये एक, अगर हम कहें कि एक धंधा सा बन गया है कि इस प्रकार का जाम लगाएंगे और दलाली करेंगे, उन पर निश्चित रूप से हम लोग अभी भी और भविष्य में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित परिवार को बहला फुसला करके कुछ लालच दिया गया था लाइसेंस और मुआवजे को लेकर, जी भी सड़क जाम किया गया? जी, इसके बारे में भी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और सम्यक साक्ष्य मौजूद हैं कि कुछ लोगों द्वारा जो पीड़िता का भाई है उसे लगातार प्रलोभन दिए जा रहे थे, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। यह भी सामने आया है कि पूर्व में भी इनके द्वारा प्रलोभन देकर कई लोगों से ऐसे कुत्सित कृत्य कराए गए थे। उसके संबंध में भी साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अलग ही जंग छेड़ दी। भाटी का दावा है कि जिस वक्त पुलिस मुझे वहां मौजूद बता रही है, मैं वहां था ही नहीं। मेरे ऊपर दर्ज मुकदमे फर्जी हैं या पुराने हैं। आपको बताना चाहता हूं साथियों, और कप्तान, खासकर मैं कप्तान साहब को बताना चाहता हूं कि कप्तान महोदय, आप बहुत निष्ठा और ईमानदारी से काम करते हैं, और ईमानदारी हमने आपकी 19 में भी देखी थी और अब भी हम ईमानदारी आपकी जो है कायम है। मैं आपसे केवल एक बात कहूँगा कि अगर डॉक्टर दिग्विजय भाटी, मैं डॉक्टर दिग्विजय भाटी, अगर मेरा कहीं भी इस मामले में जो दलित छात्रा को लेकर के कमिश्नरी पर, ये कप्तान ऑफिस पर जो मूवमेंट चल रहा था, इसमें मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट आपको मिले, कोई फोटोज आपको मिले, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिले, किसी को कॉल हमने किया है वो आपको मिले, या कोई भी ऐसी चीज अगर आपको मिले, तो हम लोग जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें ना हो तो फिर आपका कर्तव्य और धर्म भी ये बनता है, आपका कर्तव्य और धर्म भी ये बनता है कि कृपया आप जो है झूठे मुकदमे में ना फंसाए गए। अभी मैं लाइव सुन रहा था कप्तान साहब की, कप्तान साहब ने सबसे पहले के जिलावदर, जो अमरोहे से जिलावदर है, उस पर 9 मुकदमे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9 मुकदमे नहीं है, उनमें से 4-5 मुकदमों में एफआईआर लगी हुई है और कई मुकदमे जो है 1-2 मुकदमे बिल्कुल फर्जी लगे हुए हैं। मैं मानता हूं कि मुझे अमरोहे से जिलावदर किया गया है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरठ में जो भी प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं कल से गाजियाबाद में हूं, आप मेरी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, आपको मैं लाइव फोटो भेज सकता हूं वहां के, जहां मैं गुजरा हूं, जहां मैं सोया हूं, जैसे जो भी चीजें मैं आपको उसकी सारी चीज भेज सकता हूं।
तो मैं शासन प्रशासन, मेरठ के शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं और अवगत भी कराना चाहता हूं कि झूठी एफआईआर किसी के खिलाफ ना हो, चाहे उसमें मैं हूं, चाहे हमारा जिलाध्यक्ष मोहित किनानगर हो या कोई और अन्य कोई भी हो, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर नहीं होनी। आज मेरठ की फिजाओं में सिर्फ एक सवाल तैर रहा है, क्या ललिता को इंसाफ मिलेगा या फिर मेरठ की ये सड़कें इसी प्रदर्शन और पुलिस के लाठियों के शोर में दब जाएंगी। पुलिस सबूतों पर जोर दे रही है तो परिवार साजिश के पीछे के चेहरों को बेनकाब करने की जिद पर अड़ा है। एक तरफ पीड़ित की पीड़ा है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की चुनौतियां। क्या कानून अपना काम कर रहा है या महज एक तमाशा बन चुका है? इस खबर पे फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।